हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शराब के बारे में, क्योंकि आज देश में जब से लॉकडाउन जारी हुआ है उसके बाद से शराब की दुकानें तो बंद थी, लेकिन 3 मई के बाद से दुकानें खुलने शुरू हो गई। लेकिन बाद में जब जिस तरह से भीड़ जमा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग के जो पालन कराए गए थे उसकी धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। उसके बाद राज्य सरकारों ने दोबारा वह प्रतिबंध लगाकर शराब की दुकानों को बंद करा दिया। कई राज्यों में बात किया जा रहा है कि होम डिलीवरी और ई कॉमर्स के माध्यम से शराब की बिक्री किया जाएगा, लेकिन वो भी अभी भी सफल साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हर जगह ऐसा ही कहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन में पिछले सप्ताह कुछ शहरों में छूट दी गई। इसके बाद इन शहरों में शराब की दुकानों के आगे लंबी कतारें लग गई। मुंबई जैसे कोविड-19 के हॉटस्पॉट शहरों में शराब के शौकीन लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। इसके चलते सरकार को एक बार फिर इन दुकानों को बंद करना पड़ा। शराब खरीदने को लेकर मची अफरा तफरी के बीच कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, बेंगलुरु में एक खरीदार के 52,000 रुपए के शराब के बिल की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हुई थी। उस समय शराब की दुकानों पर इस तरह का भीड़ हो जाना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सख्त लॉकडाउन के कारण शराब के लिए लोगों की बेसब्री अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, क्योंकि लगभग 40 दिनों से लगातार दुकानें, सभी छोटी बड़ी दुकानें शराब की बंद थी। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में शराब की बिक्री की भारी उछाल देखा गया है। ब्रिटेन में पिछले वर्ष से तुलना किया जाए मार्च से, तो शराब की बिक्री में 22% की वृद्धि देखी गई है, जबकि अमेरिका में 55% की वृद्धि देखी गई है। भारत में शराब की बिक्री कभी भी एक आसान काम नहीं रहा। ई कॉमर्स और होम डिलीवरी की इजाज़त नहीं है। कई राज्यों में आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली में, वहाँ पर भी अगर होम डिलीवरी करना होगा तो सरकार को सबसे पहले नियम और कानून जो बनाए गए हैं उसको चेंज करना होगा, क्योंकि शराब पीने पर पाबंदी से वोट मिलने की उम्मीद रहती है। भारत के 29 राज्यों में हर एक की अपनी अपनी शराब नीति है। कहीं पर रेट अलग है तो कहीं पर टैक्स अलग है, कहीं पे प्रोडक्शन कम होता है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग राज्यों में, 29 राज्यों में कोई भी बातें समानता नहीं मिलेंगी शराब को लेकर। शराब पर इतने कंट्रोल के बाद भी भारत दुनिया में शराब का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता अर्थात पीने वाला देश है। इस मामले में चीन देश सबसे आगे है। ये रिपोर्ट जो निकाला गया है, ये लंदन स्थित रिसर्च फर्म IWSR ये संस्था, इसके माध्यम से ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में प्रति वर्ष 80 करोड़ लीटर शराब बनती है, उसमें से 66 करोड़ लीटर प्रति वर्ष खर्च होता है भारत में। 2017 की तुलना में यह मात्रा लगभग 11% बढ़ गया है। इसके साथ ही देश में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में भी इजाफा हो रहा है। भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा विस्की पीने वाला देश है। भारतीय लोग अमेरिकियों के मुकाबले में हर वर्ष 3 गुना से भी ज़्यादा विस्की पी जाते हैं। अमेरिकी विस्की का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उससे 3 गुना तो हम भारतीय पीते हैं। दुनिया भर में खरीदी जाने वाली विस्की की हर 2 बोतल में से एक अब भारत में ही बिकती है। ये ऐसा 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया था। 2018 में जब पूरी दुनिया में शराब की खपत में गिरावट आई थी, तो उस वक्त भी भारत में ग्लोबल विस्की मार्केट में 7 से 8% का उछाल देखा गया था। भारत में बिकने वाली 45% से ज़्यादा शराब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे 4 दक्षिणी राज्यों में ही बिकते हैं। रेटिंग फर्म क्रिसिल के मुताबिक इस बात से किसी को कोई हैरानी नहीं होगी कि इन राज्यों की कुल कमाई का करीब 10 से 15%, कहीं कहीं आप कोई किसी राज्यों में आप 20% तक मान सकते हैं कि उस पूरे राज्य की कमाई का, पूरे बजट का करीब 10 से 20% कमाई सिर्फ शराब के सेक्टर से होता है। रिसर्च के अनुसार अप्रैल 2020 के महीने में भारत देश में एक बूंद भी शराब नहीं बेची गई है, और राजस्व की जरूरतों को देखते हुए राज्य शराब की दुकानें खोलने के लिए परेशान दिख रही थी। लॉकडाउन के कारण राज्यों की कमाई बंद हो गई और शराब से मिलने वाले टैक्स के रुक जाने से राज्यों को पैसे की भारी किल्लत से जूझना पड़ा। लेकिन भारत में अल्कोहल की बढ़ती खपत के पीछे एक बड़ा सच यह भी है कि एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 35% पुरुष शराब पीते हैं। 10 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की उम्र के करीब 14% से ज़्यादा भारतीय अल्कोहल का सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 11% भारतीय शराब पीते हैं, जबकि अगर पूरे विश्व से तुलना किया जाए तो ये आंकड़ा 16% से भी अधिक हो जाता है। यहाँ पे ये डाटा लगाया गया है कि 11% पॉपुलेशन भारत में, और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 16% आएगा जो भारतीय शराब पीते हैं। चिंता की बात यह है कि शराब पीने वाले 1/3 अर्थात 35% लोग सस्ती और स्थानीय रूप से बनाई गई
नकली या देसी शराब पीते हैं, जो भट्ठा वाला, जो पाउच कच्चा वाला आता है, उसका सेवन करते हैं। मिलावटी, जहरीली या नकली शराब की वजह से भारत में कई हादसे भी हुए हैं। देश के करीब 20% शराब पीने वाले लोग इस पर निर्भर हैं। ये जो कच्ची, मिलावटी, जहरीली, नकली शराब होती है, इसका सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि भारत में पी जाने वाली आधी से भी ज़्यादा शराबों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता है, और इस प्रकार कुछ राज्यों में स्थानीय रूप से बनी शराब का भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता और इस पर सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है। इंटरनेशनल अलायंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के 2014 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में शराब पीने वाले देसी शराब या घर पर बनी हुई शराब पीना पसंद करते हैं, और अक्सर ऐसी शराब जहरीली या मिलावटी होती है। भारतीय लोग पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा शराब पी रहे हैं। 189 देशों में शराब की खपत को लेकर की गई एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 1990 से और 2017 के बीच में भारत में शराब की खपत करीब 40% के बढ़ गई है। यह खपत 4 लीटर प्रति व्यक्ति से बढ़कर इस समय 6 लीटर प्रति व्यक्ति हो गया है। जर्मनी के टेक्निसो यूनिवर्सिटी ड्रेसेडेन के जैकब मैथे इस स्टडी के प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने बताया कि खपत में इजाफा हुआ है क्योंकि शराब खरीदने लायक आमदनी वाले लोगों की संख्या खपत को कम करने के मकसद से उठाए गए कदमों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। शराब तेज़ी से सस्ती भी हुई है। रिसर्च से पता चला है कि बियर ज़्यादा आमदनी वाले देशों के मुकाबले कम और मध्यम आमदनी वाले देशों में सस्ती हुई है, और उसमें से भारत देश भी आता है क्योंकि इसको भी मध्यम में ही गिना जाएगा। जैकब मैथे के अनुसार भारत में शराब की वजह से लिवर सिरोसिस और कार्डियोवास्कुलर जैसी गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं। वे बताते हैं कि ये भारत में बड़े तौर पर प्रचलित बीमारियां हैं और शराब की बढ़ती खपत से इस ट्रेंड को बढ़ावा लगातार मिल रहा है। 2012 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों में 35% ऐसे लोग थे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के अनुसार देश के करीब 10% वयस्क पुरुषों को शराब की आदत पड़ी हुई है। लीवर सिरोसिस के चलते होने वाली करीब 60% मौतें शराब की खपत की वजह से होती हैं। घरेलू हिंसा की भी एक बड़ी वजह शराब ही है। आप सभी देखते हैं कि आपके आसपास पड़ोस में शराब को लेकर झगड़ा होता है, चाहे वो पति पत्नी या किसी के भी बीच में हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर महिलाएं शराब पर पाबंदी लगाने का समर्थन करती हैं, लेकिन फिर भी आज भारत में अगर बात किया जाए तो करीब 70,000 शराब की दुकानें रजिस्टर हैं भारत में। कई लोगों का कहना है कि शराब को ही महंगा कर दे, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी लोग यही कहते हैं कि शराब महंगा हो जाएगा तो कम लोग पिएंगे, लेकिन ये सही समाधान नहीं है। इसी से जुड़े सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट संतोष कुमार के अनुसार शराब को महंगा करने से शायद कोई मदद ना मिले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। विस्की और रम जैसी शराब की कीमतों में इजाफा इसकी खपत में मामूली कमी लाता है। इसके लिए कीमतों पर नियंत्रण और जागरूकता अभियानों के जरिए ही भारत में शराब की नुकसान पहुंचाने वाली खपत को कम किया जा सकता है। अगर आप पीते हैं तो अच्छी शराब पीजिए, जैसे वो कच्ची वाला ना पिए। तो वही सब के बारे में बताया गया कि आप इसे जागरूकता अभियान के माध्यम से ही इसे कम कर सकते हैं। स्वराज इंडिया पार्टी के लीडर और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के अनुसार भारत में शराब पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की जरूरत है। इसमें सरकारों के शराब से मिलने वाले राजस्व पर निर्भरता कम करना होगा। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के खुलने के बाद, ये 3 मई के बाद की बात किया जा रहा है कि जिस तरह से सरकारों ने, राज्य सरकारों के अंदर एक भूख थी पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में राज्य सरकारें इस पर निर्भरता कम करेंगी। शराब पर आक्रामक तरीके से प्रमोशन रोकना, शराब की बिक्री पर कानूनों और नियमों को लागू करना और आस पड़ोस में शराब की दुकानें खोलने से पहले 10% स्थानीय लोगों की सहमति लेना और शराब से होने वाली कमाई को लोगों को शराब से दूर करने में इस्तेमाल करने जैसे कदम उठाएं, तभी ये कम हो सकता है। तभी लोगों की जो मौत हो रही है या जो अधिक पीने वाले लोग हैं भारतीय, उनकी संख्या कम हो पाएगी। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा कि लोगों से पूछकर खोला जाए कि क्या आपके क्षेत्र में शराब की दुकानें खोल दी जाए या नहीं। खाने पीने की आज़ादी पर पाबंदियां लागू करना फायदेमंद नहीं होगा। शराब पीने को नैतिक मसला बनाना उदारवादियों को परेशान करने वाली चीज बन जाएगी। लेकिन एक जाने माने विश्लेषक प्रताप भानु मेहता के अनुसार अगर हम वास्तव में आज़ादी की कद्र करते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, भारत देश में सभी को स्वतंत्रता मिली है, हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, तो हमें अपनी शराब की सांस्कृतिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की लत पर भी
सवाल उठाने होंगे और जटिल समस्या के समझदारी भरे समाधान ढूंढने होंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि जो शराब है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस पे हर राज्य सरकारें अलग अलग नियम कानून बना सकती हैं। जैसे आप भारत में ही देख लीजिए, जैसे आपका गुजरात है, उसके साथ ही आपका बिहार राज्य, ये 2 राज्यों में शराबबंदी है। वहाँ पे शराब से एक भी पैसा सरकार को नहीं मिलता, फिर भी सरकारें चला रही हैं, अपने राज्य को अच्छे से चला रही हैं, कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर से पैसा कमा रही है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, उसके साथ साथ आप दक्षिण भारत के 4 से 5 राज्यों को देख लीजिए, तो वहाँ पे लगभग 10 से 20% पूरे बजट का या पूरे जो इनका इनकम होता है एक वर्ष का, वित्तीय वर्ष का, सबसे अधिक पैसा इसी शराब सेक्टर से आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर ये राज्य छोड़ने की कोशिश करें कि नहीं हम शराब को बंद कर देंगे, पूरी शराबबंदी कर देंगे, तो उनको कितना नुकसान होगा, तो सबसे अधिक तो वही वो सोचती हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी किसी न किसी टॉपिक पे लेके आपके सामने एक वीडियो आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद। चलो छोड़ो।